हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे देश के जो असली महानायक हैं वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए क्रांतियाँ की, जिन्होंने हमारे देश को गुलामी के दास्ता से आज़ाद कराया, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेलों में बिताए, कई प्रकार के शरीर पर कष्ट सहे। और उसी महानायकों में एक हैं सुभाष चंद्र बोस जी, जो बाहर रह कर, विदेशों में रह के किस प्रकार सेना बनाया, किस प्रकार उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई खड़ी की। ये सब हमें तभी पता चलेगा जब हम किताबों के पास जाएंगे। आचार्य प्रशांत जी एक बार एक वीडियो में सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन संबंधित बातों का जिक्र किया था। तभी से मैं ढूंढ रहा था कि मैं उनके जीवनों को पढूं, उनके बारे में पढूं, ताकि जो उनके जीवन की घटनाएं हैं, जो उनके संघर्ष की दिन हैं, उनसे हम कुछ सीख सकें। और आखिर जब मैं आज लाइब्रेरी गया था तो मुझे एक किताब हाथ लगी जिसका नाम था महानायक। विश्वास पाटिल की वो किताब है और काफ़ी मोटी है। मुझे लगा कि ज़रूर इसमें सुभाष जी के बारे में, हमारे देश के महान क्रांतिकारी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और सच्ची बात है, अभी मैंने आज ही लाया हूँ, 50 पेज ही पढ़ा है। धीरे धीरे पढ़ना है। लेकिन मुझे देख के आश्चर्य हुआ कि इस किताब को आज मैं लाया हूँ, इससे पहले लगभग 12 साल पहले किसी ने पढ़ा है। हाँ, 2012 में इस किताब को किसी ने पढ़ा है। उसके बाद आज 2024 में इस किताब को मैं लेकर आया हूँ। सोच लीजिए कि हमने महानायकों के साथ क्या किया है। हम कितने इन महानायकों को जानने की इच्छुक हैं। मैं जब भी पुस्तकालय में जाता हूँ और वहाँ जब किताबों को उठाता हूँ, किताबों को चुनता हूँ पढ़ने के लिए, तो अंत में जाकर मुझे हाथ धोने पड़ते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि किताबों पर इतनी धूल जमी होती है, किताबें इतनी गंदी हो चुकी होती है कि पूछना ही क्या। हाथ हमारे गंदे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम किताब नहीं पढ़ते। अब हमारे पास अब समय नहीं है किताब पढ़ने का। हम किताबों से दूर हो चुके हैं। तभी तो पुस्तकालयों में जो किताब है उन पर धूल जमी हुई है। तभी तो जो हमारे देश के महानायक हैं उनको भी कोई नहीं पढ़ रहा है। 12 साल से इस किताब को किसी ने छुआ तक नहीं है। ना यह आश्चर्य की बात? और ऐसी सैकड़ों किताबें वहाँ हैं जो हमारे लिए काम की है, हमें नई चीज़ों के बारे में बताएगी, हमें जीवन का अर्थ समझाएगी, हमें इतिहास के बारे में बताएगी, क्रांति के बारे में बताएगी, देश के जो महापुरुष हुए उनके बारे में बताएगी। लेकिन हम किताबों के पास नहीं जाते। आखिर इसका क्या कारण है? आज कितने लोग हैं जो पुस्तकें पढ़ रहे हैं? बहुत मामूली लोग। 1% भी मिल जाएं तो भी काफ़ी है। हमने पढ़ाई का मतलब सिर्फ स्कूल कॉलेजों तक सीमित कर दिया है। उसके आगे पढ़ने से क्या फ़ायदा? जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, ये जो किताबें हैं, इनमें जो इनकी गाथा लिखी होती है, इनकी जो शिक्षा लिखी होती है, इनके जो संघर्ष लिखे होते हैं, वो असल में हमारे जीवन को ऊर्जा से भरने वाले होते हैं। हमारे शरीर में रोमांच पैदा हो जाते हैं। अभी मैंने 50 पेज इसके पढ़े हैं और पढ़ते वक्त क्रांतिकारियों की बातें सुन के, इनके जीवन की, बचपन की घटनाएं सुन के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो ऊंचे विचार हैं, जिस प्रकार की बचपन से ही मानसिकता है,
जैसे वो सोच रहे हैं, वो सब पढ़ करके अद्भुत लगता है। लगता है कि क्या वो दिन थे जब इस प्रकार कोई युवा सोचता था, कोई किशोर सोचता था। उस समय के क्या नेता थे जो देश के लिए बात करते थे, जिनकी बातों में वाकई सच्चाई थी, तेज था, बल था। साफ साफ उनके चेहरे पर उनका तेज भी झलकता था। लेकिन आज वो सब देखने को नहीं मिलता। उसका कहीं ना कहीं कारण यही है कि हम भीतर से बौद्धिक रूप से खोखले हो चुके हैं। हमारे भीतर बौद्धिक ज्ञान की कमी हो चुकी है। क्यों कमी हुई है? क्योंकि हम पुस्तकों के पास नहीं जाते। हम चाहते हैं कि कहीं से किसी को सुन के हम सिर्फ मनोरंजन करके और ज्ञानी बन जाएं। सोशल मीडिया पे हम कुछ पढ़ के ज्ञानी बन जाएं। वहां भी कौन पढ़ना चाहता है? कोई नहीं पढ़ना चाहता। छोटी छोटी लेखों में क्या आप जान जाएंगे जो कि पूरे के पूरे भ्रामक होते हैं, जिसमें ना कोई तथ्य होता है ना कोई सच होता है। क्या जान जाएंगे? कुछ भी नहीं। लेकिन आज देखिए सोशल मीडिया पे किस प्रकार लोग आपस में तर्क में उलझे हैं, जो कि बिना काम का है। एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लोग उलझे हैं। जाति को लेके, धर्म को लेके, संप्रदाय को लेके, किसी के मत को लेके लोग इस प्रकार उलझे हैं जिसका कोई हर हिसाब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जिससे कोई जीवन में उन्नति होने वाली नहीं। लेकिन यही हो रहा है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सब दिखा रहा है कि हम आज अपने महानायकों को भूल चुके हैं, जो देश के योद्धा थे, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया, जिनके विचार ऊंचे होते थे। हमने उनको भुला दिया। आज उनके जगह पे कौन लोग स्थान ले लिए हैं? आज किसी युवा से कहा जाए कि मैं तुम्हें ये पुस्तक देता हूं, पढ़ो, तो उसे इसमें समय की बर्बादी लगती है। कहता है कि इससे पढ़ के क्या होगा। और वहीं 3-3 घंटे, 4-4 घंटे लोग आईपीएल देख रहे हैं प्रत्येक दिन। पता नहीं उससे लोग क्या सीखते हैं। भले कुछ लोग दिखाई देते हैं कि देश में ऐसी समस्या है, वैसी समस्या है, सरकार ऐसी होनी चाहिए, सारे नेता भ्रष्ट हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। लेकिन वो लोग भी मनोरंजन करने में मशगूल हैं, आईपीएल देखने में मशगूल हैं, वेब सीरीज देखने में मशगूल हैं, फिल्में देखने में मशगूल हैं। समय का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? जिसके भीतर सचमुच अपने देश के प्रति आदर हो, अपनी देश की समस्याएं दिखाती हो, समाज की समस्याएं दिखाती हो, वो आज बैठ करके आईपीएल देखेगा, वो बैठ के सट्टे लगाएगा, वो बैठ के फिल्में देखेगा, वो भी रोज। वो अपने समय का बहुत सारा हिस्सा जो खाली पड़ा है उसको मनोरंजन में बिता रहा है। लेकिन किताबों के पास कोई जाना नहीं चाहता। और यही कारण है कि आज युवाओं के, चाहे लोगों के जो विचार हैं वो उथले स्तर के हैं। उनके विचारों में कोई गहराई नहीं है। वो तर्क में टिक नहीं पाते, बस फुलवरबाजी करते हैं, क्योंकि उनके भीतर दम ही नहीं है। उन्हें लगता है कि ये नेता नहीं कर रहा है तो दूसरा नेता कर देगा, ये व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है तो वो व्यक्ति कर देगा। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। लेकिन जब एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति रहती है, जब हम किसी एक के भरोसे बैठ जाते हैं, उस दिन देश का पतन निश्चित होता है, समाज का पतन निश्चित होता है। क्योंकि एक व्यक्ति को झुकाया भी जा सकता है, एक व्यक्ति को बदला भी जा सकता है, वो एक व्यक्ति चाहे तो मनमानी भी कर सकता है। इस बात को देश के हर व्यक्ति को समझना होगा, हमारे देश के युवाओं को समझना होगा कि हमें अगर सच में देश से प्यार है, देश प्रेम है, देश के प्रति हम जागरूक हैं, तो हमें इस प्रकार अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें जो सच्चा ज्ञान दे रहा है
जो हमारे देश के असली महानायक हुए, उनको अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। और स्थान तब देंगे ना जब उन्हें पढ़ेंगे, जब उनके विचारों से अवगत होंगे, उनके जीवन से अवगत होंगे कि आखिर उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया। लेकिन आप पढ़ते नहीं, इसलिए आपको पता ही नहीं है कि संघर्ष क्या होता है। कभी पढ़ के देखिए किताबों को, क्रांतिकारियों को, जो देश के ऊंचे साहित्यकार हुए, उनको पढ़िए। बहुत कुछ है किताबों के पास। मैं जो बोल रहा हूं या कोई भी व्यक्ति जो बोलता है, उससे कहीं अधिक किताबों में होता है, क्योंकि हर चीज को बोला नहीं जा सकता। काफी लोग ऐसे हुए जो बोल नहीं सकते जनता के बीच, भीड़ के सामने या आपके सामने, लेकिन वो किताबों के माध्यम से बहुत कुछ कह गए जो कि आपके काम का है। तो इसलिए हमें किताबों के पास जाना होगा। किताबें ही आपको बचा सकती है, क्योंकि वो ज्ञान का स्रोत है। वो आपके भीतर आत्मविश्वास का बल देती है, आपको समझ देती है, आपकी चेतना को उठाती है, आपको सही गलत में फर्क करना सिखाती है। वो किताबें यूं ही नहीं लिखी जाती, बहुत शोध करके लिखी जाती है। किताबें लिखने वाले के पास एक ऊंचा मस्तिष्क होता है, एक ऊंची समझ होती है, ऊंचा ज्ञान होता है। और किताबें आपके भीतर एक कल्पना शक्ति विकसित करती है। किताबें बहुत कुछ दे सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको सच में मानवता से प्यार, अपने जीवन से प्यार है, अपने देश से प्यार है, तो आप किताबों के पास जाइए। देश के क्रांतिकारियों को पढ़िए, देश के साहित्य को पढ़िए, इतिहास को पढ़िए, दर्शन को पढ़िए। क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपके विचार खोखले होंगे, आप नेताओं के गुलामी करेंगे, आप समाज में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप चाहोगे कि समाज में परिवर्तन हो, लेकिन नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास ऊंचे विचार नहीं होंगे, आपके पास ज्ञान का खजाना नहीं होगा। आप किसी के सामने टिक नहीं पाओगे। और जो बड़ी शक्तियां हैं, जो बड़ी बुराइयां हैं, जो बड़ी मूर्खताएं हैं, उन्हें सिर्फ ज्ञान से हराया जा सकता है। उस ज्ञान को आपको अपने दिमाग में भरना होगा, आपको सीखना होगा, आपको पढ़ना होगा। इसलिए मैंने कहा कि हमारा देश महानायकों को भूल चुका है। वो महानायक अब याद नहीं है। आज कोई गांधी को पढ़ना नहीं चाहता, कोई रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ना नहीं चाहता, कोई अज्ञेय को पढ़ना नहीं चाहता, न प्रेमचंद को। देश के कितने क्रांतिकारी हैं, उनको भी कोई पढ़ना नहीं चाहता। और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप कुछ भी नहीं समझ सकते। आपके भीतर कोई ज्ञान विकसित नहीं होगा, न आत्मबल आएगा, न आप देश के, समाज के सच्चे समस्याओं से सामना हो पाएगा। आपको जो नेता दिखाएंगे वही देखेंगे। तो दोस्तों, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। और सौभाग्य है कि मुझे ये किताब मिली और महानायक से मिलने का मौका मिला। पढ़ रहा हूँ, अभी कुछ ही पेज पढ़ा है, पर इतने ही 50 पेजों में मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे बहुत चीज़ें पता चली और मैं इसे जल्द से जल्द पढ़ूंगा। धन्यवाद दोस्तों।